सभी साईं भक्तों को जय साईं राम। बाबा की कृपा से आज एक छोटी सी बाबा की प्यारी सी लीला हुई, जिसका अनुभव मुझे बाबा की कृपा से प्राप्त हुआ, वो आप सभी को बता रही हूँ। आज क्या हुआ, सुबह की काकड़ आरती के लिए पल्लवी और मैं मंदिर गए, बाबा के मंदिर। फिर हम लोग वहाँ से जब आते हैं, मंदिर से आरती के बाद आते हैं, तो यहाँ हमारी कॉलोनी में ही है, सुंदर नगर में ही है, एक शिव जी का मंदिर है। तो हम दोनों लोग वहाँ पे जाते हैं जल चढ़ाने के लिए शिव जी पे। तो क्या हुआ कि हम लोग वहाँ पे जल चढ़ाए, बेलपत्र वगैरह चढ़ाए और शिव जी की पूजा किए हम लोग। फिर क्या हुआ कि वहाँ जो पंडित जी बैठते हैं, तो मैं उनको प्रणाम की और पल्लवी भी प्रणाम की। तो मैं पंडित जी को, वो मुझे प्रसाद देने लगे, पंडित जी मुझे प्रसाद दिए। तो मैं उनको बताई कि मैं अभी शिरडी धाम की यात्रा करके आई हूँ बाबा की कृपा से। तो वो बोले बहुत अच्छा। तो वो पल्लवी से पूछे कि तू भी गई थी क्या ऐसा शिरडी? तो वो बोली कि नहीं, मैं शिरडी नहीं गई थी। तो मैं उसको बोली, कोई मैं बोली मानसिक रूप से तो चली थी ना मेरे साथ। फिर मैं उसको बताई कि जब हम लोग शिरडी पहुंचने वाले थे, तो वहाँ पे एक जगह पे पल्लवी लिखा हुआ था, तो वो खुश हो गई। तो वो पल्लवी है, वो पंडित जी को बोली कि मेरे को केदारनाथ जाने का बहुत मन है। तो मैं उसको बोली कि जाएगी, देखना तू, कोई भी मन की इच्छा खाली नहीं रहती है। मन में सच्चा भाव है, सच्ची श्रद्धा है, तो भगवान हर इच्छा की पूर्ति करते हैं ज़रूर। भले वो लेट लगाते हैं, थोड़ा देर होगी, पर ज़रूर पूरी करते हैं। देखना तू एक दिन जाएगी केदारनाथ दर्शन के लिए, भगवान शिव जी के दर्शन करने के लिए जाएगी। फिर हम लोग क्या हुआ, हम लोग घर वापस आ गए। और जैसे ही फिर हम लोग घर वापस आए, तो पल्लवी अपने घर चली गई। फिर मैं जैसे ही घर आई, तो फिर उसी समय मेरी बेटी है, मेरे हाथ में केदारनाथ का प्रसाद दी और बोलती है कि मम्मी ये केदारनाथ का प्रसाद है और गंगा जल है। तो मैं बोली ये कहाँ से आया? तो वो बताई कि मेरे क्लास में जो आती हैं, एक सीखने हैं आती हैं, वो डांस सीखने आती हैं, तो वो चार धाम की यात्रा पे गई थी, तो वो केदारनाथ का प्रसाद लाई हैं। चारों धाम यात्रा गई थी करने, तीर्थ। तो मेरे हाथ में दे के गई हैं, तो मैं वही बता रही हूँ कि मम्मी ये प्रसाद है और आया है केदारनाथ जी का, और गंगा जल भी है। तो मैं ये सुन के इतना खुश हो गई। फिर मैं सोची पल्लवी को बता देती हूँ कि अभी अभी तू बोल रही थी कि केदारनाथ जाने का मन है, तो केदारनाथ जी का प्रसाद मेरे पास आया है, तो मैं दे दूँगी। अ, पर ऐसा हुआ कि मैं पल्लवी को कॉल की ना बताने के लिए, तो वो फ़ोन नहीं उठाई। चलो ये भी बाबा की मर्ज़ी है। तो ये हुआ एक अनुभव कि वो वहाँ पे केदारनाथ के लिए बोल रही थी, मतलब दर्शन के लिए लालायित है, इच्छुक है केदारनाथ जाने की पल्लवी। तो यहाँ पे बाबा की कृपा से मेरे पास केदारनाथ जी का प्रसाद आया। अब देखती हूँ, अगर मंदिर जाते समय शाम को उसके घर पहुँचा पाई प्रसाद, तो पहुँचा दूँगी। आगे तो साईनाथ की इच्छा है, जो होता है सब उनकी इच्छा से ही होता है, उनकी इच्छा के बिना कुछ भी नहीं होता। तो प्रभु का प्रसाद प्राप्त होना प्रभु कृपा की निशानी है। और बाबा की कृपा से, बाबा का ही घर बोलूँगी, मेरा तो कुछ भी नहीं है, जो भी है यहाँ। तो सारे तीर्थों के प्रसाद प्राप्त होते रहते हैं बाबा की कृपा से। और जब सदगुरु की कृपा होती है, तो फिर ईश्वर हमसे प्रसन्न रहते हैं। और गुरु और ईश्वर में तो कोई अंतर नहीं है, वे दोनों ही अभिन्न हैं, एक ही हैं। तो जब हम अपने सदगुरु की सच्चे भाव से पूजा करते रहते हैं, उनका स्मरण करते रहते हैं, तो हमें वो साक्षात्कार करवाते हैं कि मैं ही ईश्वर हूँ, और गुरु के रूप में ही ईश्वर यहाँ विद्यमान है धरती पर। और उनकी कृपा का प्रसाद प्राप्त होते रहता है हमेशा, कहीं न कहीं से आते रहता है। ये तो बहुत बड़ी असीम कृपा है। और मैं तो आभारी हूँ साईनाथ की, कि उनकी कृपा के कारण कहाँ-कहाँ से मुझे प्रसाद प्राप्त होते रहता है घर बैठे। और मैं कोशिश करती हूँ कि जितना हो सके, अगर प्रसाद का एक कण भी किसी के पास जा रहा है, तो मैं ये सोचती हूँ कि प्रसाद मिलना चाहिए, जितना हो सके भक्तों में वितरित करना चाहिए। तो बाबा की कृपा है ये, कि प्रसाद प्राप्त होते रहता है। अक्सर
हर हफ्ते 4-5 दिन में कहीं न कहीं से किसी न किसी तीर्थ का प्रसाद आते रहता है घर पे। बड़ी कृपा है बाबा की, शब्द नहीं है मेरे पास। मैं हमेशा यही कहती हूँ कि मेरे पास शब्द नहीं है। बाबा की महिमा का बखान करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है, शब्द कम पड़ जाएँगे। सभी साईं भक्तों पर बाबा की कृपा सदैव बनी रहे और सभी बाबा की भक्ति में रमे रहें और बाबा पे अटूट विश्वास बनाए रखें हमेशा। सभी साईं भक्तों को जय साईं राम।